हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे अग्निवीर थल सेना के बारे में। अग्निवीर जो अभी हाल ही में भारत सरकार अग्निपथ नाम से नई योजना लेके आई थी भारत में सेना में भर्ती के लिए, जिसमें कई सारे चेंजिंग बदलाव किए गए। तो आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा नए अभ्यर्थी किस प्रकार तैयारी करें और उनके लिए जो भर्ती में चेंजिंग आए हैं पुरानी भर्तियों की अपेक्षा, वो क्या चेंजिंग आए हैं और भर्ती की जो प्रक्रिया नई प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके और वो अपनी भर्ती को अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई आर्मी में अगर आपका जाने का सपना है तो पहले आपको फिजिकली रूप से फिट होना चलेगा। फिजिकली रूप से फिट होने के बाद वहां पे फिर परीक्षा होगी। तो इसके लिए क्या क्या पूरी प्रक्रिया है, आज कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अग्निपथ योजना में नई भर्ती की पूरी प्रक्रिया क्या है, नए अभ्यर्थी किस प्रकार तैयारी करें, परीक्षा कैसे होगी एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों का पूछने वाला जो आज नॉर्मली हमसे क्लास में पूछते हैं बच्चे, वो यही होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे क्लास के अंत तक। उसके बाद करेंगे परीक्षा की तैयारी किस प्रकार हमको करनी चाहिए, जिससे कि कम समय में हम जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। आपको पता है ज्ञान गंगा स्टडी एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है बिसौली का, जहां पिछले विगत वर्षों में आर्मी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं। तो उसी अनुभव के आधार पर हम अपनी अनुभव और शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग भी इससे आपको फायदा मिले और आप भी अपने सपना पूरा कर पाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो अब पहले हम समझते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया कितने चरणों में होगी, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि भर्ती प्रक्रिया के चरण कितने हैं। भर्ती जो प्रक्रिया हो रही है थल सेना की, कितने चरणों में होगी। तो इसके लिए पहले आपको कराना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहली जो प्रक्रिया है सेना में जाने की, थल सेना में जाने की, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थल सेना की, ध्यान रखें वायुसेना और नेवी के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो थल सेना की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षा एवं शारीरिक मापन परीक्षण होगा। शारीरिक परीक्षा का मतलब आपको दौड़ होगी, उसके बाद आपका मेजरमेंट लंबाई मापी जाएगी, सीना मापा जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। उसके बाद आपका जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा कराई जाएगी, आपकी रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपकी जो है मेरिट लगेगी। तो ये सारी भर्ती प्रक्रिया, आज जो नई भर्ती प्रक्रिया है इसमें हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, ये सेम टू सेम पहले वाली प्रक्रिया ही है। पहले भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता था, होता था। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो आपको मोस्टली ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आधार कार्ड के माध्यम से होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि आपका नाम आधार कार्ड में वही होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। एक स्पेस का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ये सब एड्रेस बिल्कुल आपके सारे डॉक्यूमेंट में चेंज होना चाहिए, सेम होना चाहिए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। और अगर आपका आधार कार्ड में किसी तरह की कोई गलती है तो कृपया करके वो गलती आप सुधरवा लें, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम पड़ सकती है। दूसरी बात, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड के ही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, और आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ और हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ दोनों जो है वो सेम रहनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं तो वहां पे आपका जीमेल आईडी मांगा जाएगा। जीमेल यानी कि ईमेल आईडी मांगा जाएगा। वो ईमेल किसी का भी होता है, जीमेल है या किसी और का आपने ईमेल बना रखा है, उस ईमेल आईडी कृपया करके आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी वहां पे फिल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन खो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो आपके जीमेल आईडी पे ही आएगा, और आर्मी से संबंधित जितने भी सूचना होंगी वो सारी की सारी आपकी जीमेल आईडी पे ही मैसेज के द्वारा सेंड की जाएंगी। और अगर आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको नहीं पता है और फिर इस कंडीशन में आप जो है परीक्षा देने से वंचित किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है। जीमेल आईडी आपकी स्वयं की होनी चाहिए, और उस जीमेल आईडी का पासवर्ड होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखें, हो सके तो जीमेल आईडी को न्यू बनाएं
और उस न्यू आईडी में जब आप जीमेल आईडी बनाएंगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मोबाइल नंबर आप अपना डालें और वो मोबाइल हमेशा ऑन रखें, यानी कि चालू अवस्था में रहना चाहिए। ऑन रखने का मतलब है वो सिम बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर सिम बंद हो गई, ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, तो ईमेल आईडी के लिए आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो आपके फ़ोन पर जाएगा और फ़ोन आपका सिम जो आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो वो मैसेज आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें हो चुकी हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हुई हैं। हमारे कई सारे मामले में संज्ञान में ऐसी समस्या आई हैं, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के भी मैंने बताया 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या। एक आधार कार्ड का नाम, आधार कार्ड में और आपके हाई स्कूल में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, जीमेल आईडी आप अपना डालेंगे। जीमेल आईडी पे जो जीमेल आईडी आपने जिससे बनाई होगी वो मोबाइल नंबर भी आपका खुद का अपना होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जीमेल आईडी का पासवर्ड अगर होता है तो आप उस मोबाइल नंबर आपका है तो आप उस पर फॉरवर्ड पासवर्ड से उसका पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, फिर हम बात करते हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में। शारीरिक परीक्षा यानी कि मापन जो परीक्षण होगा, ये किस प्रकार से होगा, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में आपकी फिटनेस भी है। जहीं आपका एग्जाम होगा, रैली भर्ती जो होगी आपकी, मैं आपको बता दूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो भर्ती होगी वो पहले की अपेक्षा रैली भर्ती होगी। उस रैली भर्ती में आपको जाना होगा। उस रैली भर्ती में जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो एडमिट कार्ड आपको निकलेगा, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना होगा। आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आगे हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका आएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम की जो समय रहेगा वो ध्यान रखें कि जो मेडिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक परीक्षा और ये सब होने के बाद इससे मात्र 2 महीने से कम, मिनिमम आप मान सकते हो 1.5 से 2 महीना या 3 महीना मुश्किल से मिलेगा आपको समय। तो इसलिए आप तैयारी को पहले से अगर आप जारी रख रहे होंगे तभी आप परीक्षा को निकाल पाएंगे, वरना 2 महीने में पढ़कर आप परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2.5-3 सालों से आर्मी की भर्ती आई भी नहीं है, तो संख्या जो है बच्चों की वो ज़्यादा है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने शारीरिक परीक्षा निकालने के बाद, फिजिकल में फिट होने के बाद, मेडिकल में फिट होने के बाद तैयारी करूंगा, तो आप एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका आ गया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई भी का चारा नहीं रहेगा। आप 2 माह में तैयारी नहीं कर सकते, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, फिर उसके बाद बच्चे ज़्यादा होते हैं तो मेरिट लिस्ट ऊपर जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरिट लिस्ट लगेगी रिजल्ट आने के बाद। जो बच्चे, आप मान लो जितनी जगह है उसी हिसाब से हाईएस्ट नंबर वाले बच्चों को यहाँ पे लगा जाएगा। ये नहीं देखेंगे पिछली वाली भर्ती प्रक्रिया क्या हुई थी, उस भर्ती प्रक्रिया में मेरिट कितने पे गई थी, उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इसकी मेरिट जो है वो हाई जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से 2-2.5 सालों से आप कह सकते हो वैकेंसी नहीं आई है आर्मी की। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप तैयारी जोर जोर से करें, जोर शोर से करें, जिससे कि आपको इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे की इस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखो आगे क्या है कि यहाँ पर जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको बता दूं फिजिकल टेस्ट कैसे होगा। देखो फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या होगा, फिजिकल टेस्ट के नंबर आपको मिलेंगे और फिजिकल टेस्ट का जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का मतलब 100, यहाँ पे 100 मार्क मिलेंगे आपको। फिजिकल मैक्सिमम मार्क जो है पूर्णांक बता रहा हूँ मैं फिजिकल टेस्ट में। ये 100 मार्क जो होंगे ये 40/40 में डिवाइडेड होंगे। ये 40/40 का मतलब क्या है, 60 नंबर की तो आपकी जो होगी वो होगी रेस, 60 नंबर की आपकी रेस होगी। उसके बाद 40 नंबर के आपके होंगे बीम से आपके लगाए जाएंगे उसके रेस के बाद। तो रेस के बारे में बात करते हैं। रेस जो होगी वो ग्रुप बाई डिवाइड की गई है 2 ग्रुप में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि टोटल रेस जो होगी वो 1600 मीटर की होगी, 1.6 किलोमीटर आप इसको कह सकते हो। इसको आपको अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर निकालते हैं तो आपका जो फिजिकल होगा वो 100% यानी कि 60 नंबर का माना जाएगा। पहला ग्रुप बोलेंगे इसको। दूसरा ग्रुप जो आएगा वो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में होगा। अगर आप दूसरे ग्रुप में आते हैं तो आपको फिजिकल के 48 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखें 12 नंबर कम मिलेंगे। 1 सेकंड भी आपकी रेस अगर लेट हुई
तो आप मान के चाहिए आपका फिजिकल 12 नंबर से घट जाएगा, और ये फाइनल मेरिट में बहुत बड़ा योगदान रखेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, 12 नंबर बहुत होते हैं। जो फाइनल मेरिट मिलेगी वो आपकी फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों को जोड़कर बनेगी। तो कोशिश करें कि आपका जो फिजिकल का जो रेस है वो ग्रुप 1 में पड़े और आप 60 मार्क वहाँ पे ला पाएँ। उसके बाद बीम्स जो होंगे, बीम्स आपके 10 लगाए जाएंगे। अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको फुल मार्क यानी कि 40 मार्क मिलेंगे। अगर आप 9 बीम लगाते हैं तो आपको 33 मार्क मिलेंगे। इसी प्रकार 8 बीम लगाने पर आपको 27 मार्क मिलेंगे, और 7 बीम लगाने पर आपको 21 मार्क मिलेंगे। तो इस चीज़ की आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको 10 से 10 लगा देंगे तो आपका फिजिकल 40 का यहाँ पे और 60 का यहाँ पे, टोटल जो फिजिकल होगा वो 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। देखिए चेस्ट का अलग अलग सिनेरियो है। चेस्ट जो है वो 76 और 77 से 82 तक रहता है। 76 का ऐसे मैं जीडी के बारे में बात कर रहा हूँ, 77 नॉर्मल, और अगर एक्सटेंशन खुलाकर आपका जो है वो 82 या 81 के आसपास मांगा जाता है। यहाँ पे 82 मांगा जाएगा। जीडी के बारे में बात करें, अब यहाँ पे जो आर्मी की जो वैकेंसी होती है वो 3-4 प्रकार से निकलती हैं। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि एक होता है आर्मी जीडी जिसमें सैनिक भाग आते हैं, एक होता है ट्रेडमैन जिसमें काम करने के लिए ट्रेडें होती हैं, कुकर वगैरह बहुत सारी, उसके बाद आता है क्लर्क, उसके बाद आता है टेक्निकल। ये 4 प्रकार की भर्ती यहाँ पर की जाती है, पहले से की जाती हैं और अब भी ये की जाएंगी। तो ज्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो आर्मी जीडी यानी कि सैनिक पुलिस की बात तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेडमैन में क्या होता है, ट्रेनिंग सबकी समान होती है, इस चीज का ध्यान रखना हो। क्लर्क और टेक्निकल का थोड़ा अलग सिनेरियो रहता है। ट्रेडमैन और जीडी में खास कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें आपको कितना, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए। देखिए जीडी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल जो है ऑल ओवर 45% आपके पास होने चाहिए। अगर जैसे कि मान लो मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल जो होता है वो 600 नंबर का होता है। 600 नंबर का मैं 45% निकालूंगा तो इतना जो नंबर आएगा वो आपका 6 चौक 24 और 3 270 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए, तभी आप आर्मी के भर्ती के फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा एक यहाँ पे ये भी सिनेरियो है कि प्रत्येक विषय में कम से कम 33% होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, जैसे हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्या किया है, क्या अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप जो हैं पास माने जाते हैं। तो अब क्या है, ग्रेस नहीं होना चाहिए आपका, किसी विषय में फेल नहीं होने चाहिए, और कम से कम किसी विषय में 33 नंबर आपके होने चाहिए। और हाइट की बात करें तो जीडी के लिए हाइट जो है वो आपकी 169 सेंटीमीटर है, और क्लर्क के लिए आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, और टेक्निकल के लिए 162, और ट्रेडमैन के लिए 169। ट्रेडमैन मैंने बताया जीडी और ट्रेडमैन के लिए कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। क्लर्क और जो टेक्निकल होती हैं वो भी एक जगह होती हैं। टेक्निकली बात करूं तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए, कम से कम इसमें 50% होना चाहिए, और आपका ऑल ओवर जो है वो 60% होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल 60%, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं, तभी आप टेक्निकल में लाइन में जा पाएंगे। ट्रेड के लिए आपको हाई स्कूल का पास होना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करें जैसा कि सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस जो रहता है इसका, वो सिलेबस आपकी पोस्ट के हिसाब से अलग रहता है। चारों जो आपने बात की, चारों के बारे में, आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन, क्लर्क, इन सब का सिलेबस अलग अलग होता है। तो हम सारे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आप परीक्षा जो होगी वो कैसे होगी। देखो आपने मेडिकल निकाल लिया, मेडिकल में परीक्षा होगी। परीक्षा में आपके निम्न सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं जीडी और ट्रेड की, इनका सिलेबस सेम रहता है। जीडी और ट्रेड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, जीडी और ट्रेड के इसमें आपका क्या रहेगा, मैं आपको बता दूं कि आपके जो मैथ है, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, यानी कि जीडी में आपके मैथ के 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। कैसे हो, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए मैथ में।
उसके बाद यहाँ पे मैं तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्लर्क है चाहे वो मैथ। मैथ हम तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, सिलेबस में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे आपकी एडवांस मैथ जो होती है वो अच्छी खासी पूछी जाती है, जैसे कि, लेकिन एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की पूछी जाता है। जैसे किसी का फार्मूला पूछ लिया, जैसे बेलन का फार्मूला पूछ लिया, क्षेत्रफल का, बेलन के पग पृष्ठ का फार्मूला पूछ लिया, एक आपके पास वृत्त दिया है, वृत्त की जीवा की लंबाई पूछ ली, वृत्त के डायमीटर पूछ लिया, वृत्त का त्रिज्या पूछ ली। तो इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मली ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछते, बहुत ही ज़्यादा लाइटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आर्मी वाले बच्चों के लिए ये लाइटली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकली के लिए काम करते हैं। वो तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो मैथ में आपका एडवांस मैथ भी पूछी जाएगी, आप ध्यान रखें, अच्छी पूछी जाएगी, त्रिकोणमिति भी आपकी आएगी। लेकिन ये इस बात से आप बेखौफ रहें कि यहाँ पे वो नहीं पूछी जाएगी जो आपने हाई स्कूल या 12th में पूछी है। लेवल जो रहेगा बहुत अपर रहता है। वैसे लेवल ये लोग कहते हैं कि हाई स्कूल तक का लेवल पूछेंगे, लेकिन हाई स्कूल से काफ़ी नीचे लेवल रहता है। ठीक है, त्रिकोणमिति की शुरुआत वैसे 9 से हो जाती है, तो आप ये मान चलिए नॉर्मली बेसिक से आपकी जो सर्वसम का है, आपके फार्मूला है या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो एक लाइन के या 2 लाइन में सॉल्व हो सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे पूरे लेंथी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा फिर हम बात करें आर्मी और ट्रेड में कि 15 क्वेश्चन की 15 नंबर की आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं सॉरी जीके के। ध्यान रहे मैं ट्रेड में बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो मार्किंग है वो 30 नंबर की आएगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो जीके में 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके में 15 दूनी 30, तो 30 नंबर यहाँ से भी आपके कन्फर्म है। जीके में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जैसा कि आपको रहा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और उसका आपका सिविक्स। उसके बाद स्टैटिक्स जीके का काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पे होता है। स्टैटिक जीके बोले तो कौन बड़ा कौन ऊंचा, जो हिमालय पर्वत है उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन गया, माउंट एवरेस्ट पर, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे लंबा पुल कौन सा है, सबसे बड़ा पुल कौन सा है, सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो जीके के स्टैटिक के माध्यम में ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और दूसरा आता है एक आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मिसाइल वगैरह संबंधित, सुरक्षा संबंधित टेक्नोलॉजी होती है, रॉकेट होता है। तो ये फिजिक्स का ही हिस्सा है। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाती है इसमें, तो इसको नया टॉपिक भी हम बात कर सकते हैं, इसको प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो ये इनसे मिला के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। जैसे बताइए, रोडों को अंदर की साइड झुका दिया जाता है, क्यों, किस बल के कारण। दूध से घी जो अलग होता है, किस बल के कारण। रॉकेट किस बल के कारण, किस नियम के आधार पर होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाएंगे। जहाज क्यों नहीं डूबता है, किसका पीछे रीजन क्या है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, आप आसानी से इसको रट सकते हो, ज़्यादा कुछ समझने की खास आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग यहाँ पे मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने बताया प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे जो होगा वो 10 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, तो 30 और 30 60 और 30 90 और 10 100, इस मिला के कुल जो आपके पास होता है, यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, जीडी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, और क्वेश्चन जो होगा वो 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, और सॉरी 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। टाइम जो रहेगा वो आपका 1 आवर का यहाँ पे दिखाई रहा है, वैसे बढ़ सकता है ये टाइम। तो दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें कि अब तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। पहले हम एक बार क्लर्क और टेक्निकल के बारे में और जान लेते हैं। देखिए क्लर्क में जल्दी से यहाँ पे 10 जो है नंबर क्वेश्चन पूछे आएंगे, जीके के 5 क्वेश्चन पूछे आएंगे, साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे आएंगे, रीजनिंग यहाँ पे नहीं आएगी, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछे आएंगे। यहाँ पे इंग्लिश का काफी ज्यादा योगदान रहता है क्लर्क में, 25 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश पूछी आएगी, 25 क्वेश्चन। टेक्निकल में 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 10 क्वेश्चन जीके के होंगे। साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होगी वो 25 नंबर की होगी, यहाँ पे बायोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, रीजनिंग यहाँ पे नहीं है, कंप्यूटर यहाँ पे नहीं है, इंग्लिश भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम क्लर्क और टेक्निकल की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा प्रत्येक जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन था वो आपका 2 नंबर का था। तो टोटल पूर्णांक आपके 10 100 बने, और समय जो था आपका 1 घंटा। प्रत्येक परीक्षा में आपको 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आप किस प्रकार से कितने पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल और क्लर्क में क्या होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 नंबर बोले तो 5 चौक 20, पूर्णांक जो होंगे वो यहाँ पे 200 नंबर का होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें।
कोई इसका योगदान, कोई ज़रा खास उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन आप 50 नंबर का रख दो या 100 नंबर का रख दो, जो जितने करके आ रहा है वो उतने ज़्यादा नंबर उसके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 200 नंबर का रहेगा क्लर्क और टेक्निकल में। लेकिन जीडी में जो पूर्णांक रहता है वो 100 का रहता है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग। भाई नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका आंसर है नेगेटिव मार्किंग है। देखिए नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 की, 1/4 बोले तो 0.25। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 0.25 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 0.25 यानी कह सकते हो 1 रुपये में 25 पैसे के बराबर आपके जो नंबर है वो कट कर लिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे भी मार्किंग जो होती है वो जो रहती है वो 1/4 की रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो एक जो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिल रहे हैं और काटा कितना जाएगा, 2 का 1/4 करेंगे तो 0.5 निकलेगा, यानी कि आप तो 50 पैसे बराबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 अंक मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपका गलत पे काटा कितना जाएगा, 4 का 1/4 निकालोगे 1 काटा है, कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से लेकर। लेकिन हम ये बात बता रहे हैं आपको कि 1/4 रहने वाला है इसका जो आपका मार्किंग है। ये हमारा पूरा सिलेबस था जो आपके अग्निवीर में आपको पढ़ना है। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो जीडी की तैयारी कर रहे होते हैं। अब बात ये आती है कि भाई जीडी की तैयारी हम कर रहे हैं तो जीडी में या फिर क्लर्क की तैयारी हम कर रहे हैं या फिर हम टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो तैयारी यहाँ पे 2 भागों में होती है। फिजिकल काफी ज्यादा टफ माना जाता है आर्मी का। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तभी आप आर्मी के लिए फॉर्म भरें। अगर आपको लगता है हमारी हाइट कम है, आपको लगता है हम रेस हाइट, देखिए हाइट आप बढ़ा नहीं सकते एक समय के बाद, अगर आपकी उम्र कम है। उम्र क्या पता ही आपका होगा 17.5 से 21 साल है, लेकिन इस बार के लिए 23 साल कर दी गई है पहली बार के लिए, क्योंकि 2 साल से भर्ती आई नहीं है। तो हाइट कम है आपका, सीना कम है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखें, हाइट आप बढ़ा सकते हैं, आप डॉक्टर वगैरह सलाह ले सकते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत कम है तभी बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा कम है 160 है तो आप सोचें कि 169 हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप यहाँ पर तैयारी कैसे करें, तो फिजिकल की तैयारी के लिए आपको डेली फिजिकल चाहिए, उसके बाद डेली रेस चाहिए, आपको बीम चाहिए जो आप यहाँ पे पूछे जाएंगे। आप पहले से प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, तभी आप वहाँ पे अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात ये रहती है कि फिर रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। रिटन एग्जाम की तैयारी आप मेरी माने, जैसे मैं आपको बताऊं तो आप तो किसी भी तैयारी करने के लिए आप स्वयं सेल्फ तैयारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन सेल्फ तैयारी आप स्वयं से नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे जरूरत होगी किसी ना किसी गाइड की, इस चीज का ध्यान रखें। विदाउट गाइड आप कृपया करके आर्मी की तैयारी ना करें। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, एसएससी नहीं है, बैंक रेलवे नहीं है, जो आपके पास उम्र सीमा यहाँ पे 40 या फिर 30 या फिर 29 दी गई है, जो आपके पास समय एक पेपर नहीं निकलेगा दूसरा निकल जाएगा, दूसरा निकलेगा तीसरा कभी तो निकलेगा। यहाँ पे समय सीमा बहुत कम है और समय आपके पास कम है। अगर आप स्वयं से तैयारी करने लगेंगे आप निकाल तो सकते हो, लेकिन पहली भर्ती में आप भटक जाएंगे। आपको यही नहीं पता होगा परीक्षा में क्या आने वाला है, आपको यही नहीं पता होगा परीक्षा कैसे होगी, आपको यही नहीं पता कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और आपको किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। जब आप एक परीक्षा दे के आएंगे, परीक्षा देने के बाद फेल होंगे, तब आपको उसको अकल आएगी, उसके बाद आप नेक्स्ट की तैयारी करेंगे, फिर जाए कहीं होगा। तो इसलिए पहली भर्ती को आप छोड़े ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्वयं तैयारी करें, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के साथ आप किसी टीचर, आपके क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के समय में मिल जाएंगे, उस कोचिंग में आप अच्छे कोचिंग वाले जिसको जानकारी हो, ऐसा नहीं किसी भी आयरा गैरा से आप पहुंच गए फर्जी तरीके से, उसने आपको मार्ग भटका और दिया, उसको वो व्यक्ति आर्मी के बारे में उसको टीचर को नॉलेज होना चाहिए और उसको उसकी नॉलेज में उससे पूछ के, वो जिम्मेदारी उसकी है वो आपको कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप उसकी, आपने जो है उस पर विश्वास किया है। अब उसके पढ़ाए अनुसार उसके द्वारा कही गई क्वेश्चन या कहे गए बातें आपको अमल में लानी पड़ेंगी, समझ रहे हैं मेरी बात, तभी आप परीक्षा निकाल पाएंगे। अब आप जितना वो टीचर पढ़ाए आप उतना पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपको जब वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो उस टीचर का बताने का काम जो है वो उस
टीचर का है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। क्या पढ़ना, वो टीचर साहब बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, टीचर किस बात के, ठीक है। आपका काम क्या है, पढ़ना, समय समय पर टेस्ट देना। आपको ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको टेस्ट आपको डेली देना है। अब आप कहोगे टेस्ट कहाँ से, देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं आर्मी के लिए, जहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस सेट खरीद कर उनको लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस बार का जो अग्निवीर का थल सेना का परीक्षा होगी, ये परीक्षा होने जा रही है ऑनलाइन। अब तक ऑनलाइन नहीं हुई है, अभी तक होती थी ऑफलाइन। तो कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है परीक्षा के टाइम ऑनलाइन देने में। कंप्यूटर पर परीक्षा देना और पेपर पर फिजिकली परीक्षा देना काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप परीक्षा ऑनलाइन भी अवश्य दें, जिससे कि आपको परीक्षा हॉल में आपको अजब ना लगे, आप वहाँ से होपलेस ना हो कि आपने प्रैक्टिस की होगी किताब पे, वहाँ आ जाए कंप्यूटर। तो थोड़ा अंतर इस चीज़ में आएगा। तो वो अंतर आप पहले से उसी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं है 4 दिन पढ़ लिए 5 दिन छुट्टी कर लिए। आपको घर वालों से, रिश्तेदारों से और बाकी जो आपके मित्रगण हैं इनसे सबसे कुछ दिन के लिए दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लगन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप, मुझे नहीं लगता सफल हो पाएंगे। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है भाई साहब, क्योंकि परीक्षा में वैकेंसी हैं कम और बैठने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो उनकी संख्या है ज़्यादा, ठीक है। तो जो आपसे नंबर ज़्यादा ले आएगा वो आपसे पास हो जाएगा। मैंने बताया 50 नंबर आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में कम से कम आपके 35 तो रह 35 से नीचे आप अगर लाते हैं तो आप कोई भी उम्मीद ना करें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी बात, आपको जो नॉर्मली सेफ सिलेक्शन देगा वो 40 से 42 से एवब, क्योंकि परीक्षा का लेवल बहुत लो आता है, यहाँ पे बहुत आसान परीक्षा आती है। तो 40 से 42 के ऊपर आपका लेवल है, तभी आप परीक्षा में परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर 40 से कम आता है तो डाउट है, 35 से नीचे तो बता रहा हूँ मैं, अब इम्पॉसिबल है ही है। 35 से आप नीचे आप क्वेश्चन करके आते हैं तो आप समझ लीजिए घर बैठिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे ज़्यादा 50-50 करने वाले भी बच्चे वहाँ पे होंगे जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे। 3 साल से बैठे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल तैयारी कर रहा है इसमें। और दूसरी बात क्या है कि पहली बार 23 साल वालों को मौका मिला है, तो 23 साल वाले मौका मिला, उनकी जो अलग भर्ती है 21 से लेकर 23 साल के जो बच्चे हैं इनके लिए अंतिम भर्ती है, तो ये जी जान लगा देंगे। और ये वो बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का आप पता है आपको। तो इनको फाइट करने के लिए आप सोच रहे हैं आप 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप किसी अपने नज़दीकी कोचिंग सेंटर पर जाइए, उनसे पूछिए कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं। तो वो अब उस कोचिंग वाले का काम रह गया। बाकी अब आप जो वो बताएं पढ़ते रहिए। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा मिनिमम, बता रहा हूँ। अगर आपके पास उतना उससे ज़्यादा टाइम है तो और अच्छी बात है, आप आगे तक का भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में अग्निवीर के बारे में पता हुआ। आप ज़्यादा मत सोचिए कौन सी किताब पढ़ें कौन सी किताब नहीं पढ़ें। आप ज़्यादा दुनिया भर की किताबें पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भटक जाएंगे। किताबें इतनी वैरायटी की आती हैं कि आप नहीं बता सकते कि आप कौन, एक किताब पढ़ो 10 बार पढ़ो, वो आपका टीचर आपको गाइड करेगा। मैंने इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप टीचर को हायर करिए, आप टीचर के पास जाइए, वो आपका काम बहुत ही आसान कर देंगे। आप 70 काम सोचें मैं किताब ले आऊँ, किताब ले घर बैठ के पढ़ लूँ, उसके बाद ये किताब ले लूँ यूट्यूब पे देख लूँ, ये सब बकवास है। आप यहाँ पे अपना सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे। समय आपके पास बहुत ज़्यादा कम है और समय की कीमत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन के साथ जो आपकी तैयारी करना चाहते हैं आर्मी भर्ती, उनके साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप अपनी राय वीडियो से संबंधित दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। मिलते हैं हम किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग इससे खुश होंगे।